कुंज बिहारी जी का एक सवाल है जो हमारे मेंबर भी हैं, आपको अपना रिगार्ड्स दे रहे हैं पहले तो वो। दूसरा, उनके पास गेल है, 190 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। और दूसरा, बजाज हाउसिंग 125 रुपए के दाम पे खरीदारी। आज ब्लॉक डील हुई, साल का नया लो काट रहा है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? लॉस बुक करें या बने रहे? देखिए गेल में सर मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, लेकिन बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस गया है स्टॉक। तो नीचे के साइड में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 155 के अराउंड और बने रहिए। आई होप जब भी स्टॉक में इस सेक्टर में रिकवरी होगा स्टॉक भी भागेंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस डे वन से ही बात करके आ रहा हूँ कि बेच देना है, नहीं आपको रखना है आपके पोर्टफोलियो में। और क्योंकि आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, और कभी भी कुछ भी नई न्यू कंपनी हो वो आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हमें लगता है कि या तो नहीं चलेगा या तो कंसोलिडेट करेगा। अब मैं उस जो क्या बोलते हैं उसको, मैं जो दंदल है इसके अंदर फंसना ही नहीं चाहता हूँ। तो नाम के आगे बजाज हो, नाम के आगे टाटा हो, बिरला हो, अदानी अंबानी कुछ भी हो, अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार लोअर लो काट के नीचे आ रहा है, तो आपको देखना ही नहीं। और अभी तो यहाँ पे न्यूज़ भी है, कुछ प्रोमोटर स्टेक सेलिंग वगैरह भी हो रहा है। 98 के आसपास का प्राइस अभी है। और मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जो 130 पे स्टोरी सुन रहा था कि 130 है, इसका फंडामेंटल पे ये है वो है, हम एक बार रख दीजिए स्टॉक। उसके बाद 120 पे सुना, अभी 98 पे सुन रहा हूँ। ऐसे इसके बाद 80 में सुनूंगा, उसके बाद 70 में सुनूंगा। लेकिन अभी भी बेस नहीं बन रहा है स्टॉक में, तो स्ट्रिक्टली आपको वेट नहीं करना। कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब आपके से ज्यादा पैसों का पावर है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि पैसा जो बात कर रहा है आपको वही बात करना चाहिए। तो पैसा बात कर रहा है, बार बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बिल्कुल आपको रखना नहीं चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। और यही एक स्टॉक का साइकोलॉजी है। तो जी। आपके लिए राय है कि जब तक बेस फॉर्मेशन ना हो तब तक आप इसको ना होल्ड करें, एग्जिट करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल आया है आर एस इंफ्रा के ऊपर, नामिश साहब का। 155 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसमें आप क्या करना चाहिए? ओके, देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अपना जो ब्रेक डाउन ऑलरेडी आ चुका है, बेच के निकल जाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो आपको फिर से अगेन ये 190 के आसपास प्राइस मिल सकता है। लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है और सपोर्ट लिया नहीं है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा स्टॉक से। तो आप एग्जिट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा इस समय की सिचुएशन को देखते हुए। ओमकार साहब का सवाल है कि अदानी ग्रीन सॉल्यूशन में वो नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या नई एंट्री करें या अवॉइड करें? अदानी ग्रीन, ओके। देखिए अदानी ग्रीन सॉल्यूशन अभी का जो प्राइस है, हमें लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रही। न्यू एंट्री के लिए अभी थोड़ा स्ट्रैगर मैनर पे बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या बाजार पे एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहिए। अभी 987 के आसपास प्राइस चल रहा है। 915 और 850 एक थ्रेट है, वो आपको एक मान के ऐसा चलना चाहिए कि अभी यहाँ से भी अगर 100 पॉइंट नीचे आता है, क्या आप आपके पोजीशन को मेंटेन करके जा सकते हो, उस हिसाब से आपको ना स्टैगर मैनर पर बाई करना चाहिए। और अभी बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, और अदानी ग्रुप को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मतलब 5 to 6 7 8% वेटेज होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा नहीं। तो उस हिसाब से कितना आपको रखना चाहिए वो एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि 100 पॉइंट नीचे एक फेयर वैल्यूएशन है, तो आप 50 पॉइंट नीचे से एक स्टैगर मैनर पे बाय करना स्टार्ट कीजिए जी। ओके। हिमांशु जी का एक सवाल आया है बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर। ये बोल रहे हैं कि अच्छे नंबर हैं, मोनोपोली है स्टॉक में, फिर भी स्टॉक नीचे आ रहा है, क्या करा जाए अभी? अब देखिए स्टॉक एक ट्रेंड में था, लेकिन अभी ना ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है 360 से। हमें लगता है कि ये 365 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल है, तो उससे नीचे अभी भी ये वेट एंड वॉच वाला मामला है। आप देखेंगे अगर बीएलएस इंटरनेशनल का चार्ट देखेंगे और एशियन पेंट का चार्ट दोनों साथ साथ देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीएलएस इंटरनेशनल और एशियन पेंट का जो चार्ट है सिमिलर ब्रेकडाउन है, जो उस टाइम पे जब एशियन पेंट पे भी ब्रेकडाउन आया था। सो मुझे लगता है कि 324 के आसपास का भी प्राइस है। आप बने रहिए, एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 290 के अराउंड। एक 290 साइकोलॉजिकल लेवल है स्टॉक के लिए, और इससे पहले भी हमने देखा कि 290 के नीचे गया नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें रैली आना हाईली पॉसिबिलिटीज है। 290 285 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बने रहिए। 365 370 ऑन द वे, मैक्सिमम रैली पॉसिबल होगा 360 एंड अबव। 360 के ऊपर यहाँ रैली आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए यही राय है कि आप फिलहाल तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ब्रेकडाउन जैसी ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन 360 के ऊपर वापस नई रैली आते हुए दिखाई पड़ेगी। संदीप सिरोहा सरोहा साहब का एक सवाल आया है।
इनके पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर है 490 रुपए के दाम पर। अब आप क्या मानते हो, इसमें टेक्निकली करीब करीब 320 तक के टारगेट्स खुलने की बातचीत हो रही है। क्या आप यहाँ पर देख रहे हो 320 आता हुआ इसको, या मतलब ऊपर बेचे नीचे, यहाँ बेचे नीचे ले लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कि अगर किसी के पास है, हमें लगता है कि आप बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और टाटा मोटर्स पैसेंजर पैसेंजर व्हीकल में तो 2 1 3 हफ्ते के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं ढूंढना चाहिए आपको। और सेकंड थिंग, आपको नीचे मिलेंगे, कोई ऐसा हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है मेरे को अभी लेना है। मैं तो अभी बाजार पे पैसा जितना कैश में रख सकूं उतना मेरा सबसे लिए बढ़िया होगा, ऐसा मेरा भावना है। तो 320 325 उस लेवल पे आता है तो एक बार आप फिर से एक्यूमुलेशन कीजिए, या तो किसी को अगर फ्रेश बाई करना है तो कीजिए। लेकिन अभी कुछ नहीं करना, अभी जिनके पास है तो बने रहिए। हम्म। तो आपके लिए राय यही कि आप फिलहाल तो बने रहिए, और कैश पे बैठिए, वो ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। आज अपोलो माइक्रो ऊपर आया है थोड़ा सा। ये गड़िया मीटा जी बोल रही हैं कि इनके पास 45 शेयर थे, उन्होंने कुछ लॉस बुक किया है यहाँ पर। तो अब कोई लॉस कवर करने के लिए स्टॉक है क्या आपके पास? अब देखिए, एपोलो माइक्रो मैं बहुत टाइम से ही बोल रहा था, 250 270 एक बढ़िया रेंज है और ऊपर से बहुत हल्का हो चुका है। और लास्ट दिन जब मैं शो कर रहा था विवेक सर के साथ भी, तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे फिर से टारगेट है टू 320 एंड 40 आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक ऊपर से नीचे आता है फिर से भागता है। तो ओवरऑल इस साल हो चुका है, तो ये दिसंबर जनवरी तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज पे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आया है तुरंत अभी भागेगा। अगेन आपको 350 आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 240 के नीचे इसका चार्ट पैटर्न पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, एक्चुअल आपको 240 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, 10 अक्टूबर 22 से आज तक, मतलब उस टाइम पे प्राइस था 18 रुपीज। 18 रुपीज से आज तक कभी भी अपना वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। और उसका कैलकुलेशन करके निकल के आ रहा है अभी 244। मैंने फिर भी आपको 4 रुपीज कम बताया, क्योंकि आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था 240 का स्टॉप लॉस। इसलिए आपको 240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। और हाई पॉसिबिलिटीज की हुआ इस जो अभी जो खराब मार्केट है, इस मार्केट में भी हमने देखा कि अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अब मैं वही डेटा के साथ ही बात करूंगा, अगर कोई कंपनी 22 साल से 25 3 साल पे अपने कभी भी वीकली ब्रेकडाउन के आसपास सपोर्ट लेके बार बार बाउंस बैक कर रहा है, तो पोटेंशियल तो उसमें है, बने रहिए आप। जी। तो एक राय आपको दी गई है अपोलो माइक्रो के रेफरेंस में, सो आप उसको भी आधार मान सकते हैं। एक एम फाइनेंशियल को लेकर और अंबुजा सीमेंट को लेकर स्वाति जी पूछ रही हैं कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए। आप अगर देख रहे हो तो कहाँ करनी चाहिए एंट्री? देखिए, मुझे लगता है कि अभी का जो मार्केट है इस हिसाब से आपको ब्रेकआउट है एम एन फाइनेंशियल सर्विस में। और आप देखेंगे 362 के आसपास का प्राइस है, और रिसेंटली एक टॉप बनाया था 389 तक। तो कंफर्ट फील करूंगा एक बार 340 के आसपास बाइंग में। 340 के लिए वेट कीजिए, मिलेंगे आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो बाई मत कीजिए, जबरदस्ती ऊपर नहीं खरीदना है। उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 310। और फिर से आपको टारगेट जो मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 425 से 430 के आसपास, तो वो एक आपके लिए परफेक्ट बाइंग जोन होगा। हम्म। एक सवाल आया हुआ है गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर संजय सिंह साहब का। वो पूछ रहे हैं कि ये बॉटम पर आ गया है, तो क्या ये यहाँ पर ऐड करें क्या, क्योंकि ये अभी 50 100 150 डीएमए के नीचे है, लेकिन 200 डीएमए के ऊपर है। सो क्या ये है सही जोन में एंटर करने के लिए? सर, कौन सा स्टॉक आपने नाम बताया? फिलिप्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, जीपीआईएल। ओके, हाँ सर, मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, अभी तो और थोड़ा नीचे आपको मिल सकता है। फेयर वैल्यूएशंस नहीं लग रहा है, गैप है ऑलमोस्ट 2300 2400 के आसपास, अभी 2750 चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे प्रदीप सर क्या बात कर रहे हो, 2350 2400 के आसपास भाव तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाई नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो नहीं बाई करेंगे, अभी भी मुझे महंगा लग रहा है ये। तो अभी तो यहाँ पर फर्दर बाय नहीं करेंगे। आप वेट कर लीजिए, कहीं नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट नहीं पाएगा, ना करिए, ज्यादा बेटर है। वर्लपूल के अंदर पोटेंशियल डाउनसाइड कितना दिख रहा है, ये राजू साहब पूछ रहे हैं। उनको 40% के आसपास का लॉस हो रहा है। उनको लग रहा है क्या ये 880 या 879 के जोन हिट कर पाएगा?
देखिए मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 9-10 के आसपास, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन अभी थोड़ा वेट करके जाइए। रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे आया था और कहीं ना कहीं अभी उतना पुल बैक आया नहीं, तो यहाँ पे अभी भी वीकनेस कंटिन्यू होने वाला है। तो जिनके पास पोजीशन है अभी बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी इस जोन पे नहीं करना है। 9-10 9-15 एक जोन रहेगा वो एवरेज करने के लिए, है तो फ्रेश बाई। तो आपको जोन बता दिया गया है जहां पर आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। दीपक तोमर साहब का भी एक सवाल आया है, इनके पास बजाज हाउसिंग के ही 10,000 शेयर है और 105 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और न्यूजन सॉफ्टवेयर के 1,000 शेयर है, 1,040 रुपए पे खरीदारी है। इन दोनों में भी क्या करें? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मेरा वही कमेंट है, एग्जिट करके निकल जाइए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वेट करना चाहिए। जिस दिन ये बेस बनाएगा, जिस दिन ये बॉटम क्रिएट करेगा, फिर दिन एक बार हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें नहीं वेट करना है। हमें लगता है कि आपका अगर 5%, 10%, 15% कुछ भी लॉस हो रहा है, आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी आईपीओ के बाद आज तक कभी बॉटम बना नहीं पाया और बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, फिर भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए, बजाज फाइनेंस का स्टॉक कितना अच्छा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसका पूरा उल्टा है। तो आपको वेट करना ही नहीं है इतना, मतलब जबरदस्त नीचे आया है, ब्रेक डाउन एक का एक के बाद का जो लेवल है उसमें ब्रेक डाउन आया है, आपको नहीं वेट करना। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। किसी के पास है तो आप बिल्कुल बने रहिए। मार्केट थोड़ा प्रेशर है तो इस वजह से थोड़ा बहुत न्यूजन भी नीचे आया है। और कभी भी और थोड़ा आपको नीचे मिलता है तो 780 770 के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए। लेकिन अभी आप बने रहिए, इसका टारगेट अगेन आपको 1150 1200 तक आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट करने वाला है। क्योंकि इनका रिसेंटली जो बिजनेस थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, इसके कारण नेक्स्ट इनका वो टॉप लाइन पे हिट होता हुआ दिखाई देंगे। तो बने रहिए न्यूजन के साथ। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्लियर कट, ये हमारे कवरेज में भी है और मैं 150 से बोलते आ रहा हूँ इसको बेच देना है। आज भी मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आई विल चेंज माई स्टेटमेंट जब मैं देखूंगा कि नहीं, स्टॉक कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है। उसके बाद चाहे मुझे 100 फिर से 30 में खरीदना पड़े, 120 में खरीदना पड़े, लेकिन वो रिस्क मैं इन्वेस्टर्स को दे नहीं पाऊंगा। जहां पे फिर से अगर 70 आ जाए, 60 आ जाए, तो ऐसे ही लोग जो है इन्वेस्टर बनता है ट्रेडर से। ऐसे ही लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनते हैं और बाद में मार्केट को कोसते रहते हैं, क्योंकि खुद को लगता है कि स्टॉक ऊपर आएगा और स्टॉक ऊपर आता नहीं है। तो मेरे को कोई स्टोरी पे बिलीव नहीं करना, मेरे को चार्ट पे बिलीव करना है। चार्ट प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग फॉर मी। एग्जिट एकदम पूरा आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ओके। एक अरिहंत साहब का सवाल आया है, उन्होंने टिप्स म्यूजिक पे खरीदारी की है 548 रुपए के दाम पे। शायद आप ही ने इस पे कहीं बातचीत की होगी। तो क्या राय रखते हैं आप इस पर? अब कितने पे बाई किया है उन्होंने? 548 पर। देखिए अभी तो 547 48 के आसपास की भाव चल रहा है। एक अच्छा खासा लोअर टाइम फ्रेम से एक बेस बनाया है। तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे। 493 के आसपास स्टॉप लॉस हो रहा है और बने रहिए। ऊपर के साइड में कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका बाइंग प्राइस आ चुका है तो आप निकल जाइएगा, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक पॉसिबल है। बाउंस बैक आपको 640 तक पॉसिबल है, तो बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। और नीचे से अच्छा खासा बेस भी बनाया है, बॉटम लिया है स्टॉक। तो आपके लिए राय है कि आप बने तो रह सकते हैं इसमें, और आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया, आप स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही यहाँ पर बने रहिएगा। पीसी ज्वेलर लिया हुआ है आहूजा साहब ने 1414 रुपए के दाम पर। क्वांटिटी नहीं लिखी है, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं या निकल जाए? आप क्या राय रखते हो उसमें? मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर उतना कुछ वैल्यू है नहीं। और इस कंपनी को मैं उस टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ जिस टाइम से ये अपना प्राइस था 220 230 के आसपास, उस जमाने में प्राइस था। तब से मैनेजमेंट का इशू हुआ था। मैनेजमेंट खुद मीडिया पे आके बोलते हैं कि नहीं, पीसी ज्वेलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन 20% गिरा था, उसके बाद 20% का लोअर साइड। उस जमाने से मैं पीसी ज्वेलर को फॉलो करते आ रहा हूँ। अभी तो इसमें कुछ वैल्यू बचा ही नहीं है। हमें लगता है कि बेच देना चाहिए। या तो बेच दीजिए या तो वेट कीजिए थोड़ा बहुत। इतना टाइम तक आपने 14 पे लिया है, अभी 9.7 पर। कभी भी किसी भी दिन एक बार कोई भी उछाल मिलता है तो एग्जिट कीजिए। फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको 90% टाइम मैं 90% स्टॉक पे ना बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मार्केट है। अब जो मार्केट का रियलिटी है ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे आप मुझे कुछ भी बता दो। एंड वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के वजह से
लोगों का माइंड सेट भी थोड़ा बहुत अभी खराब हुआ है। और मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा, मार्केट में हर एक फेस रहता है। तो अभी का जो फेस है, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स ही जो है निफ्टी बैंक निफ्टी को होल्ड करके रख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में जैसा कि सुमित सर आप भी बता रहे थे, मोमेंटम उतना है नहीं। तो मुश्किल थोड़ा सिचुएशन है। पॉजिटिव रहिए, कहीं पे स्टॉप लॉस कट रहा है थोड़ा बहुत, हमको लगता है कि काट के आपको निकल जाना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बनना नहीं है मार्केट में। और यही मार्केट है आपको हर एक जो फेस में दिखाता है। जी। जी। तो ऐसे फेजेस आते हैं, सो बेटर यही है कि इस समय आप उन कंपनियों के साथ रहिए जो सबसे मजबूत सिचुएशन में है, फंडामेंटली और अदरवाइज भी उनके साथ रहना ज्यादा बेटर रहेगा। राहुल भत्तड़ जी का एक सवाल आया है, इनके पास क्यूपिड के शेयर है, 250 शेयर है, 250 रुपए के दाम पे, और लॉन्ग टर्म व्यू है। ये भी शेयर एक तरफा चला है, अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए लास्ट एक देर डेढ़ महीने में ही तो ऑलमोस्ट 50% स्टॉक चल चुका है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, 90 अभी 354 के आसपास प्राइस है। हमें लगता है कि एक बार आपको शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और क्योंकि लगातार स्टॉक भागा है तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना तो बनता है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है। नहीं तो आप एक और भी चीज का यहाँ पे करके जा सकते हो, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए विथ 30 मिनट ऑफ एवरेज मूविंग प्राइस 30 मूविंग। मैं मैक्सिमम 1 घंटे का भी अगर एवरेज मूविंग प्राइस कैलकुलेट करके देखता हूँ तो 341 के आसपास है। अब इसमें ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टॉक 242 से बीच में भागा था 344, कभी भी 1 घंटे का एवरेज मूविंग प्राइस ब्रेक नहीं किया। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक किया था, प्रॉफिट बुकिंग आ गया अगेन। स्टॉक का जो 1 घंटे का मूविंग एवरेज प्राइस है उसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। सो इसका अभी स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 341। तो हमें लगता है कि आप करेंट जोन से भी अगर आप नहीं लेते हो, एग्जिट नहीं करते हो, तो 340 में एक स्टॉप लॉस, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 340 के नीचे आने पे तुरंत आपका माल कट जाएगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता रहेगा आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंक्रीज करते रहिए। जी। आइनॉक्स विंड, राज कौशिक साहब के पास है, भाव नहीं लिखा उन्होंने कहां पर खरीदारी है, लेकिन उनके पास है ये पोजीशन, क्या करा जाए इसमें? देखिए हमें लगता है कि ये ऑलरेडी ना एक ब्रेकडाउन आ चुका है, तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 130 पे ही मेंटेन होना चाहिए। 130 के नीचे इसके अंदर और भी ज्यादा गिरावट आ सकता है। हम्म। एक कल्याण ज्वेलर्स को लेकर सवाल आया है, कुशल जी का। इन्होंने 1700 शेयर ले रखे हैं 505 रुपए के दाम पर, और छोटी अवधि का इनका नजरिया है। अब इसमें क्या करें? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? कल्याण ज्वेलर्स। आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इसलिए थोड़ा साउंड पे इशू हो रहा है। अभी 501 के आसपास का प्राइस है और बने रहिए स्टॉक के साथ। लोअर टाइम फ्रेम से अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाया है, चार्ट में भी डबल बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट में मेंटेन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अगेन 594 एंड उसके बाद 640 तक भी आते हुआ दिखाई दे सकता है। 594 तक तो इमीडिएट लेवल पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाइंग यहाँ पे अभी नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो नहीं, ये ऐसा क्या हो रहा है प्रदीप सर? जैसे ही जैसे रचित सर आते हैं तो ढेरों लिकर के सवाल आते हैं, आप आते हो सीधे ज्वेलरी के सवाल आए जा रहे हैं एक साथ। मतलब पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, टाइटन, नहीं कहाँ कहाँ से सवाल चले चले आ रहे हैं। मतलब ये क्या, आपको देख के ज्वेलरी याद आ रही है ज्यादा, या हाथ में वो जो आपने ज्वेलरी पहन रखी है उसे देख के लोगों को लग रहा है कि नहीं ज्वेलरी ज्यादा पूछनी चाहिए? एनीवेज, अच्छा कोइंसिडेंस है ये। एक पता नहीं सवाल सर, आया आई है डोंट नो। नवकार कॉप को लेकर। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, उन्होंने नवकार कॉप के 2000 शेयर ले रखे 108 रुपए के दाम पे। कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए अभी तो आप बने रहिए, लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है बहुत तेजी के साथ। 89 विल बी द स्टॉप लॉस। 89 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ उछाल मिलता है, मान लीजिए इस हफ्ता या तो नेक्स्ट वीक में, और आपका बाइंग प्राइस के आसपास आता है, तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और मेक श्योर स्मॉल कैप मिड कैप में पोजीशन थोड़ा कम होना चाहिए अभी। जी। हम्म। तो आपकी लड़ाई है कि आया तो नीचे है बहुत तेजी से, लेकिन इसके फंडामेंटल पे भी नजर रखिए कि 105 रुपए के आसपास तो प्रमोटर की ही ओपन ऑफर थी, उसके नीचे शेयर अभी घूम रहा है, तो है तो इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन लेट्स सी अभी बाजार जिस तरीके चल रहा है क्या ही कर सकते हैं। विजय मकवाना साहब के पास मॉस्चिप के शेयर है, 243 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 1 साल का नजरिया है। ये पीछे काफी चला था, अब क्या करना चाहिए इसमें? अभी यहाँ पे ना रिसेंटली एक लो लगाया था मॉस्टिप ने 197 के आसपास, वहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, उसके नीचे आने पे एग्जिट करके निकल जाइए कभी भी। और एक सेमीकंडक्टर वाला थीम है और ये थीम चलेंगे डेफिनेटली, बट
प्रदीप सर। चलो, शायद प्रदीप सर से अभी संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जरा इसका चार्ट लेके आइए वाईटीडी का या एक साल का। उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जिस तरह चला है शेयर, ये 150 रुपए का शेयर एक तरफा चलते चलते 300 रुपए तक पहुंचा, और वो जो सेमीकंडक्टर की थीम थी वो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखाई पड़ी। और उस थीम के बाद इस शेयर में अच्छी तेजी आई, और उसके बाद अब हायर लेवल से ये कूल ऑफ होता हुआ, ईज ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस लिहाज से भी आप थोड़ा नजर रखिएगा इस पर। जो भी शेयर पीछे की तरफ किसी एक थीम या किसी एक वजह से अच्छी तेजी दिखाकर गए, वहां पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो ये रणनीति आपको जरूर मेंटेन रखनी होगी। प्रदीप सर, आप सुन पा रहे हो क्या मुझे? आवाज आ रही है? प्रदीप सर, आवाज आ रही है आपको? यस 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 सर, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट इशू हो गया था मेरा। कोई जी। नहीं सर, कोई नहीं, बताइए। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मॉस्टिप को लेकर। हाँ, मौसी पे सर मैं वही बोल रहा था कि 197 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए, अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा आप बने रहिए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा पिटाई हो रहा था, तो इसके वजह से स्मॉल चिप भी नीचे आया, कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशंस पे चला गया था। लेकिन सेमीकंडक्टर थीम पे मैं बिलीव करता हूँ, और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्टॉक मॉस्टिव है, आपको बने रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आपने बाय किया है 280 में और 270 में बहुत हैवी क्वांटिटी, और स्टॉक नीचे आ रहा है, और आप उस सेमीकंडक्टर थीम के स्टोरी को सुन के आप वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका भी रिस्क के हिसाब से आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। ये सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ये मिड कैप स्मॉल कैप है, इनमें स्विंग बड़े होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है इंडिया मार्ट को लेकर, गौतम बाला गौतम जी का। इन्होंने 4,000 रुपए के दाम पर शेयर ले रखे हैं और 4 साल से होल्ड कर रहे हैं। अब क्या करें इस पर? मुझे लगता है कि आपको एक बार 2150 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। 2150 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा एक बार 2600 के ऊपर। एक्चुअल में तो 2600 के ऊपर अगर आप कभी भी मिलता है, तो देन यू शुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये स्टॉक फिर से आपको 3000 एंड अबव मिलेंगे। लेकिन अभी बात करना इस जोन पे 3308 के आसपास का प्राइस है, बहुत मुश्किल है। स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने पे आपको वेट नहीं करना, बेच के निकल जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो आपके लिए राय यही कि आप 2600 के ऊपर यहाँ पर एक तेजी की उम्मीद लगाइएगा, अदरवाइज यहाँ पर ऐसे मोमेंटम शायद ना आते हुए दिखाई पड़े। एक भगेरिया इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल आया है मोहित कुमार जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको खरीदना चाहिए? आप क्या राय रखते हो? ओ, जी, अभी तो 180 के आसपास का प्राइस है, और स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। सो मैं बोलूंगा टेक्निकली ओनली फॉर देख के एक बार 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके का बाउंस बैक यहाँ पे आया है, और थोड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है 225 230 तक, तो बने रहिए एक 165 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो बने रहिए 165 का एक स्टॉप लॉस लेकर, आप यहां पर पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। जिज्ञासा जी का सवाल है सुप्रिया लाइफ साइंसेज को लेकर। इन्होंने 800 रुपए के दाम पे ले रखा है, और सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर 510 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, सुप्रिया लाइफ साइंस ने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 163% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब 3 साल में देखेंगे ऑलमोस्ट 200%। तो लास्ट 2 साल से ही भाग रहा है, लास्ट 6 महीने में उतना चला नहीं है, लास्ट 1 साल में भी देखेंगे नेगेटिव रिटर्न है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो है उनको बने रहना चाहिए। लास्ट 3 महीने में थोड़ा 13-14% के आसपास चला है स्टॉक, और अभी तो बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 705 के आसपास। सो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ, आपको और भी हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि लास्ट 1 साल से देखेंगे ऑलमोस्ट 1 साल का रिटर्न -4% है, ठीक है। तो -4% स्टॉक चला नहीं 1 साल से, एक कंसोलिडेशन रेंज पे ही था, तो अभी तो चलेगा स्टॉक। तो अभी एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और सोना बीएलडब्ल्यू अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 503 के आसपास।
थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, आपको अगेन 475 480 तक का प्राइस मिल सकता है, लेकिन बने रहिए, अच्छा खासा स्टॉक जो है नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। रेसिस्टेंस है 580 के आसपास, तो किसी को बेचना है तो 580, उससे पहले नहीं है। तो अभी बने रहने का सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। ओके। संजीत कुमार साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल के शेयर में खरीदारी की इच्छा है, क्या इन्हें खरीदारी करनी चाहिए इसमें? देखिए, अभी तो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 3158 के आसपास। और फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है, और कंपनी एक्चुअल भागा भी है। आप देखेंगे लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 64% ऑलरेडी चला है, लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 35% चला है स्टॉक। चार्ट में भी देखेंगे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बाउंस बैक, और एक फ्लैट पैटर्न है वीकली चार्ट में, फ्लैट बुलिश फ्लैट पैटर्न। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। और हमें लगता है कि डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको 3850 4000 का प्राइस यहाँ पे मिलना चाहिए। एक साल के आसपास का व्यू होना चाहिए, बने रहिए। 52 वीक हाई के आसपास ही आपको बहुत जल्दी आते हुए फिर से दिखेंगे। ओके। सुनीता जी के पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है, राइट्स इशू भी आया है इसका, तो ये पूछ रहे हैं कि इसका शेयर है, इन्हें क्या करना चाहिए इसके अंदर? देखिए, पटेल इंजीनियरिंग तो अभी का प्राइस है 34 के आसपास, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम मैं देख पा रहा हूँ। अभी भी लास्ट 2 साल से नहीं चल रहा है, एक साल से नहीं चल रहा है, 6 महीने का भी नेगेटिव रिटर्न ही है, ऑलमोस्ट -20% के आसपास। तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये स्टॉक चलेगा, और आपको बाय भी करना चाहिए। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से, अदरवाइज आपको और भी ज्यादा नीचे प्राइस मिल सकता है।